बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पे खबर गग नाल मैं हूं तुहाडा मेज़बान सैयद शबीर हुसैन शाह। नाज़रीन, अफगानिस्तान बदलती सूरत हाल काफ़ी क्वेश्चनस सामने आंदे पे। आया ताल्लुकात किस तरह सुन पाकिस्तान अफगानिस्तान काफ़ी ताल्लुकात बड़े अरसे से ख़राब भी रहे, कभी ताल्लुकात अच्छे भी, मुख्तलिफ हुकूमत आंदी रही हैं, तालिबान टेन्योर गुजरा, उसके बाद फिर एक जमहूरी प्रोसेस शुरू हो गया है, मुख्तलिफ हुकूमत आई हैं गुजर गई हैं। लेकिन बहरहाल इतने अगर असी गल करिए पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी भी कोई सूरत हाल जी आ जाती है, हुकूमत बदलदी हैं या उत्थे खराब सूरत हाल होंदी तो डायरैक्ट असर जोड़ा है वो साढ़े पाकिस्तान से पैंदा है। फिर जारी गल है पेशोर असी बिल्कुल करीब हाँ तो असी ज़्यादा मुतासर होने। हूँ एक नवी हुकूमत आने वाली है, ये नवी हुकूमत का ढांचा क्या उसी फिलहाल इसका एग्जैक्ट इसकी तस्वीर कशी नहीं हो सकी। ये भी किया जाता भी है कि जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी नाल लैके शामिल कर सुन। नवी हुकूमत के उसी ढांचा के उसी आलमी बरादरी भी फिलहाल परेशान है होने के भी जाता है। फिलहाल किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बहरहाल साढ़ा जो ताजर बरादरी है, साड़ी जी तजारत है तो इस शोबे नाल जुड़े जोड़े लोग हैं वो थोड़े जे तजब्ज़ का शिकार हैं। जिस टाइम अशरफ गनी साहब रिज़ाइन करके चले गए और ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक है, लोग परेशान है, गुजारी कर रहे लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस इसी रस्ते से होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो ये एक वाहिद एक रूट तो ट्रैक भी है तो इस सदियाँ साल सी है, 3-4 हज़ार साल सी यही रूट है। पहले भी इधरों ही तिजारत होंगी, अफगानिस्तान सी काफले जाते, वस्ती एशिया से काफले जाते हिंदुस्तान, ये तिजारत होंदी रही। हर दौर जारी कर ले हूँ तो जमहूरी हुकूमत आ गई 70 साल पाकिस्तान होंगी, उससे पहले जी हुकूमत आई अंग्रेज़ दौर आया या मुगल दौर आया उसका एक तरीक़ेकार होंदा है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक रूल्स के मुताबिक तिजारत होंदी है। हुण जी नवी हुकूमत आई है इसके क्या असरात हो सुन कि नवी तब्दीली आने वाली हैं, इधर का ताजर कितना परेशान है, तजब्ज़ुब का शिकार है या उपर उम्मीद है। इस तरह गुफ्तगू करसी हैं साढ़े नाल मौजूद हो सुन इसी टॉपिक के हवाले नाल माहिरीन भी। सबसे पहले मेरे मेज़बान उन सैयद जवाद हुसैन काज़मी साहब, ग्रुप लीडर उन खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दे ते बाकायदा ट्रेड भी कर दें। जवाद साहब तो प्रोग्राम खुश आमदीद कहने। साढ़े दूसरे मेहमान ज़ियाउल हक सरहदी साहब, ज़ियाउल हक सरहदी साहब का मैं कहूँ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जी ट्रेड होंदी है उससे काफ़ी उमर दे माहिर भी हैं तो उसते आर्टिकल्स भी लिख दें, बाकायदा खुद भी ताजर हैं, उन्हें थोड़ी देर वो भी ज्वाइन कर सुन उन्होंने भी गुफ्तगू कर सी। सबसे पहले जाने जवाद हुसैन काज़मी साहब। काज़मी साहब तुसी आप बिजनेस कर दे हो, नवी की हुकूमत आई तो इधर का ताजर जारी गल है ताजर तो उसका ट्रेड ही है, तो सारा ट्रेड यही अफगानिस्तान तो वस्ती एशिया के इलाके नाल ट्रेड कि सोच के हूँ कि होने जाता पिया है आम ताजर साड़ा के सोचता पिया है क्योंकि जारी तुसी पेशोरी हो तो पेशोर के रहने वाले जितने ताजर हैं वो जारी गल है उन्होंने सारा कारोबार इस चीज़ नाल वाबस्ता है कि सोचते हैं आम पेशोरी ताजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शबीर साहब मैं मशरिक चैनल का शुक्रगुजार हाँ कि तुहाने सानू मौका दिता है, चूँकि असी ज़्यादातर रिलेटेड तो मुतासर लोग सन ताजर पेशावर दे, असी चूँकि बहुत नज़दीक तरीन हाँ बार्डर दे और चैम्बर साढ़े जड़ा खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वाइड चैम्बर है बार्डर ट्रेड चैम्बर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफों से। इस चैम्बर के हवाले से ये है कि इस चैम्बर ने आज से 2 साल पहले 2018 अपना वजूद कायम किया तो ट्रेड के बूस्टअप असे काम शुरू किया, क्योंकि साड़ी ज़्यादातर तिजारत पेशावरी लोग जड़े पिछे ताजर उन्हें तिजारत को बड़ा इफेक्ट कर रही सी, तो उस चैम्बर ने अपनी खिदमात पेश की तो इस पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश की, जबकि ट्रांजिट ट्रेड भी बड़ा मुश्किलात का शिकार है। उस तो अलावा ये चीज़ है कि जिस वक्त पाकिस्तानी ताजर कम कर देते नाल अफगानी ताजर भी काम कर रहे सन, जिस वजह से पेशावर के ताजर बड़े डिप्राइव्ड सन, चूँकि वो उधर भी बैठे इधर भी बैठे सारा काम खुद अपने हाथ नाल कर दे। पेशावरी ताजरां नूं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है उन्होंने दौरान भी। उसी बाद चूँकि लीगल फॉर्मल ट्रेड शुरू हो गई बार्डर के उत्ते मर्जर तो बाद ट्रेड चैम्बर कायम हो गया, लीगल ट्रेड शुरू हो गई तो उस तो बूस्टअप मिला KPK के ताजरां नूं, KPK की इकानमी बूस्टअप मिले, उस दे नाल काम शुरू हो गया। लेकिन चूँकि बाद पहले
ਜੋ ਰਜੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹਰਡਲਸ ਸਨ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਐਮਟੀ ਟਰੱਕਸ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਮਨੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 15 20 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती सी साड़ी बिजनेस तो दूसरे नेबरिंग कंट्री अफगान ताजर जड़े इंपोर्टर्स हैं उस तरफ शिफ्ट हो गए ये सारे नु मसला है कि सिर्फ पाकिस्तानी ताजरां नु मसला है बाकी दे ट्रक वगैरह हाँ जी बाकी दे नहीं है तो हम बॉर्डर दे उस साइड ते या कंधार दी उस साइड ते ये चीज़ हो रही सी वो अफगान गवर्नमेंट दे कुछ अस्कर ऑफिशियल्स इस किस्म दे चीज़ां इन्वॉल्व सन बहुत दफ़ा साड़ी जॉइंट बायलैटरल मीटिंग्स हुई बार्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई उस कार साने इस चीज़ ਨੂੰ उठाया कि इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रैपिड करो साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने भी 24/7 ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ बढ़ा के ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ 7 days 24 ਆਵਰਸ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਬੂਸਟ ਹੋਵੇ ਅਫਗਾਨ ट्रेड ਦੇ ਕਾਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ से कुछ बेहतरी आई लेकिन उस बेहतरी ਦੇ ਨਾਲ ही वही होया कि उस साइड तो सानू कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा सी अफगानिस्तान हाँ जी अफगानिस्तान की साइड सी काफ़ी कोशिश की गई फिर कोविड-19 की वजह से काफ़ी रुकावट आ गए सन बार्डर की क्लोजर आ जाता सी बार उस तो बाद जब हालात बेहतर हुए तो ट्रेड चली लेकिन तुसी इस तो अंदाज़ा लगा लो कि अगस्त 15 नू साड़ी टोटल ट्रेड 680 व्हीकल्स है अच्छा यानी जिस कार 86 व्हीकल जड़ी कस्टम रिकॉर्ड थे 86 व्हीकल बायलैटरल ट्रेड दी बाकी जड़ी ते वो ट्रांजिट ट्रेड दी यानी अफगानिस्तान का अपना माल है उस कार कुछ हो नहीं जिस वजह से कि उधरों एमटी गड्डियां नहीं आंदियां सन एमटी गड्डियां दे ना होने की वजह से कास्ट ऑफ डूइंग वध गई सी लोग एफोर्ड नहीं कर रहे सन वो चीज़ हुई इस तो बाद इस तरह होया कि 17 अगस्त देख लो 2 दिन ड्यूरिंग द चेंज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਠੀਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਸਤ 17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 17 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ 1180 ਗੱਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ तो उस ट्रांजिट ट्रेड भी सी बायलैटरल ट्रेड दी गड्डियां भी सन उस तो इलावा साड़ी जड़ियाँ उधर दे ट्रांजिट कर रही सन सेंट्रल एशियन कंट्रीज उन्होंने भी मौका मिल गया जाने का ठीक है जी तो कुछ हालात बेहतरी की सूरत आ गई क्योंकि बराबर जड़े मनी आई जड़ी के बत्ता जिन्हों कह लो वो खत्म हो गया कोई वार्ड लॉर्ड्स जड़े बत्ता होता है ये पिछली गवर्नमेंट च अफगानिस्तान दी होंदी है बत्ता वाला किस्सा बिल्कुल जी ते हुन की सूरत हाल है वो चीज़ खत्म हो गई है ट्रेड बड़ी आसानी नाल तुसी देखो चल रही है ते वध रही है रोज़ पर रोज़ रिकॉर्ड ते आ रही है सारी चीज़ तो इंशाअल्लाह ताला से उम्मीद रखने कि आइंदा भी साड़ी जड़ी ट्रेड है इस तो ज़्यादा जासी आखिर अपनी वो पुरानी पोजीशन ते आ जसी कि बिलियंस $10 बिलियन ते आ जसी जड़ा आजकल 2 बिलियन से भी तले आई है वजह क्या है ज़रिया जवाब से तुसी ताजिर हो ते हुकाम बाला नाल तुसी भी बैठदे हो सो जेड़े साढ़े इस वक्त बैठे की पोजीशंस थे वो सब कुछ देख रहे हैं ये पिछली हुकूमत क्यों इतनी ज़्यादा सख्त है अफगानिस्तान दी कि साड़ा ताजिर इत्थे मुतासर पे होंदा आया ते हुण एक आम ताजिर ये बैठ के कहता पे कि जी हुण जेड़ा बत्ता आया या जी मुश्किलात है इनू साड़ी हल हो गई पिछली हुकूमत जी यही साड़ी जेड़े की पोजीशंस ते लोग बैठे ये क्यों इन्हों इस शायद कायल नहीं कर सके कि भाई कम अज़ कम जितने फ्लाज हैं तहफ़ुज़ात हैं साढ़े आम ताजिर दे इनू ख़त्म कर सको ये बार मीटिंग्स होती रही मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स के विचकार भी साड़ी जॉइंट्स मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान के ताजरां दे नाल बार्डर ट्रेड की मीटिंग होती रही उसके बावजूद साने हर वक्त ये चीज़ उठाई है साड़ी गवर्नमेंट ने भी अफगान गवर्नमेंट देखे लेकिन कोई उन्होंने पॉलिसी ऐसी सी कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स के उत्ते डिले कर रहे सन साड़ी जितनी एक्सपोर्ट सी ना जो कि पाकिस्तान के बेनिफिट सी वो डिले हो रही सी चूँकि पेरिशेबल आइटम का काम है इस विचकार कोई आदमी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता खुराकी मवाद ज़्यादा जाता सी यानी सब्जीजात फ्रूट वगैरह उसी वजह से ये सी कि इत्थे ट्रेड बहुत ज़्यादा यानी तनज़ुली का शिकार है हुण चूँकि फ्री ऑफ कास्ट लोग काफ़ी काम करने लग पे इस चीज़ के विचकार दोबारा से तो कुछ ऐसा
लोगों ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ जो मौजूदा रजीम आई है उन्होंने रवैया कोई ऐसा सैट हो गया है या ऐसा वो चाहते हैं कि असं दुनिया के कार अपने आप को इस तरह सैटअप लियाइए तो उन्होंने देखो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जबीउल्ला मुजाहिद दी उस कार उसने ट्रेडिंग के उत्ते जोर दिता है कि असं नेबरिंग कंट्री नाल ट्रेडिंग को बूस्टअप देसी इंशाल्लाह सहूलियात देसी पहले साढ़े ते 70% उन्होंने मासूलात ज़्यादा कर दिते अफगान गवर्नमेंट ने साड़ी ट्रेड जो थे मासूलात 70% ज़्यादा हो गए सन जिस वजह से साड़ी चीज़ उत्थे जाके महंगी पहुँच बनिस्बत दूसरे मुल्कों के तो ट्रेड मुतासर होती रही है साड़ी तरफ से उसी वजह तो हूँ चूँकि वो 70% मासूलात ख़त्म हो गई यानी डबल टैक्सेशन जी हुई सी चमन बार्डर के उत्ते वो ख़त्म हो गई है पहले इस तरह से कि अस्कर भी खड़े उन्होंने गुमरक सिस्टम भी चल रहा सी नाल तालिबान सिस्टम भी चल रहा सी तो दोनों तीन तो सिस्टम के विचकार साड़ा मुश्किल हो गया सी ट्रेड करना अफगानिस्तान के नाल तो हुण चूँकि वो चीज़ ख़त्म हो गई है यानी डबल टैक्सेशन का सिस्टम भी ख़त्म हो गया है तो हुण बेहतरी इंशाअल्लाह ताला इस ट्रेड के विचकार बेहतर सहूलत हो सी तो तहफ़ुज़ात की गल की है कि भाई जारी गल अफगानिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि जी साढ़े कुछ तहफ़ुज़ात हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो मुआहदा आया वो भी खत्म हो गया उन्होंने तोसी पे देंगे बिल्कुल उन्होंने तहफ़ुज़ात है कि जी तुसी साड़ी गड्डियां नूं हिंदुस्तान जाने की इजाज़त दे दिओ चूँकि जारी गल अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो मनसूबा आया जो मुआहदा आया उस मुआहदे हिंदुस्तान की गल ही नहीं आई वो जाके वाघा बार्डर पर उन्होंने गड्डियां खलो जांदियां उसके बदले वो साड़ी गड्डियां इत्थे खलवा देंदे है तुरखम बार्डर तो वो दोबारा उस गड्डियां नूं जनाब सारा लोड होंदा है वह तो दूई गड्डी तो सामान भी मुतासर होंदा है ताजर का सामान भी मुतासर है ये जो तहफ़ुज़ात की गल है पिछली गवर्नमेंट जी गल करती अफगानिस्तान की वो तो मुआहदे के तहत ये है कि भाई अफगानिस्तान न जासी वत ये तहफ़ुज़ात ये लगता नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट खास कर पाकिस्तान की इकॉनमी नुकसान पहुँचाने से बेशक यही चीज़ है चूँकि पहले से डिक्लेयर कन्वेंशनल एनिमी है साडा इंडिया असी इस तरीके का कोई मुआहदा कर ही नहीं सकते सन साडी गवर्नमेंट ऐसा कोई मुआहदा कर ही नहीं सकती सी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से और कन्वेंशनल क्लियर डिक्लेयर साडा एनिमी चूँकि साडी ट्रेड इस तक गई साने उन्होंने सहूलत दी बार्डर तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वही ट्रेड मुआहदे के विचकार है पुराने पिछले उस तो बाद जो तोसी हुई है उसी वजह तो वो रिलैक्टेंट सन इस मुआहदे की रिन्यूअल तो और उसनों डिले कर रहे सन तोसी कर रहे कि जी ट्रांजिट ट्रेड नूं चूँकि उन्होंने दूसरी तरफ से ईरान सी चाबहार की तरफ से रस्ते कुछ है लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ताजर बिरादरी जी अफगानिस्तान की वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती सी चाबहार की ट्रांजिट ट्रेड तो और ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान का ये मसला नहीं गा पाकिस्तान के विचकार तो उन्होंने बड़ी आसानी के नाल उन्हें ट्रक जड़ा तो 2-3 दिनों के विचकार उन्हें बार्डर पर पहुँच जाता सी बिल्कुल बाकी वो उन्होंने अपने उत्थे मसले मसाइल सन पाकिस्तान चो कोई ऐसा मसला नहीं आया उन्होंने तो किसी वक्त भी इस तिजारत के विचकार पाकिस्तान की तरफ मसला नहीं आया अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन जनरल कन्वेंशन के तहत पड़ोसी ममालिक देश जारी का उन्होंने समंदर ही नहीं है तो पाकिस्तान ने हमेशा लॉकलैंड है अफगानिस्तान तो चूँकि असी बाउंड है कि उन्होंने इस किस्म का मुआहदा करके उन्होंने इस किस्म की फैसिलिटेशन दी है साने उन्होंने हर किस्म की फैसिलिटेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी लेकिन चूँकि उन्होंने साने अपने भी तहफ़ुज़ात दसे कि देखो बाज़ औक़ात ट्रांजिट ट्रेड की वजह से साड़ी इंडस्ट्री मुतासर हो रही है कुछ स्मगलिंग की वजह से कुल परसेंटेज की वजह से इस तरीके से तो वो साने उन्होंने बारा इस चीज़ का बावर कराया कि तुहाडी ट्रांजिट ट्रेड नूं असीं कोई नहीं कर दिया लेकिन तुसी जिहड़ी चीज़ अफगानिस्तान दे विचकार लगदी नहीं या जो असी कोशिश ये करते सन जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है तुसी बाहरों ना मंगाओ पाकिस्तान से इंपोर्ट करो बजाय ट्रांजिट ट्रेड दे तुसी पाकिस्तान से इंपोर्ट करो कि पाकिस्तान नूं भी साडी ठीक है लेकिन वो इस तरफ ज़रा घट ही आती बिल्कुल इस तरफ उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी थी कि चलो असी इस तरह करिए वो चाइना से भी माल दूसरी जगह से भी माल उठाते सन लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो इतनी खुल के नहीं दी थी चाहे उन्होंने गवर्नमेंट को पॉलिसी या कोई ना ऐसा तरीकाकार सी पहली गवर्नमेंट का ठीक ठीक जवाद हुसैन काजिम साहब साढ़े नाल मौजूद हैं नाज़रीन एक छोटे जी ब्रेक की तरफ जाने वापस आने अपने मेहमानों नाल गुफ्तगू जारी रखने एक बार फिर तुहानू प्रोग्राम खुश आमदीद कहने
2 हफ्ते पहले मैं एक प्रोग्राम करने पीपल मंडी बाज़ार गया। पीपल मंडी बाज़ार 200-250 साल पुराना बाज़ार है। उत्थे ताजरां नाल गुफ्तगू होंदी रही, उन्होंने मसाइल भी सुनता रहा। उत्थे एक ताजर निकले, उन्होंने गुफ्तगू की, पिशोरी है, इनको बोल दिया। वो कहते हैं कि ये बाज़ार होंदा है कि इधरों सामान हिंदुस्तान भी जाना होंदा है तो अफगानिस्तान तो वस्ती एशिया भी जाना होंदा है। हुण सूरत हाल ये कि वह बाज़ार सिर्फ इलाकाई हद तक महदूद हो गया। ज़ाहिर गल है बॉर्डर्स से जो मुश्किलात पैदा होंदियां, हुकूमती पॉलिसीज़ बदलती रहिंदियां, तो वह तो तुहाडा ट्रेड, तुहाडी तिजारत वो भी महदूद हो जाती है। साढ़े नाल इस वक्त ज़ियाउल हक सरहदी साहब आ गए, कन्वेयर पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड ते खास तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान तिजारत इन्हां दे उमूर दे माहिर भी हैं। ज़ियाउल हक सरहदी साहब तुहानूं प्रोग्राम विच वेलकम करना। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी जी छोटी जी गल की पीपल मंडी बाज़ार गए, उन्हें वो ताजर ने कहा कि जी साढ़ा तिजारत होंदी है, कहते गल्लां होंदियां कि जी किसा खानी आ के कहना काफले रुका करते, कहते 200 साल साड़ी पुराना बाज़ार है, तो कहते इधरों बाकायदा सामान वस्ती एशिया जाना होंदा है, तो इसी तरह इधरों सामान अफगानिस्तान जाना होंदा है। हुण सूरत हाल जी नवी सूरत हाल आई है अफगानिस्तान एक नवी हुकूमत, इधर तो ताजर पे क्या सोचता है, क्योंकि जारी गल है तुसीं ते इन्हां उमूर दे माहिर भी हो, तुहाडे असीं कॉलम्स भी पढ़ते रहने कंटिन्यूसली, तुसीं पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड ते लिखते भी हो, कि सूरत हाल बनती पे? शुक्रिया शबीर साहब। सबसे पहले तो मैं मशरक TV का मशहूर हाँ इस अहम मसले के उत्ते मैंने मनु भी मुदऊ किया। और दूसरा सबसे बड़ी गल ये कि मेरी जी माँ बोली ज़बान है इनको उहदे घर प्रोग्राम किया ने माशाअल्लाह। मैं मालकान तो थानू भी खराज तहसीन पेश कर सा, बड़ा अच्छा माशाअल्लाह तुसी काम कर दियो। थाने जो सवाल किया है, इस वक्त जी साड़ी पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाहमी तजारत होंदी पई है, वो सदियों से होंदी पई है। सही इस थाने किया भी है जो अजकल के तनाजर अगर तुम देखो तो 15 अगस्त को तालिबान ने उत्थे अपना अफगानिस्तान के घर मतलब कि आ गई, उन्होंने हुकूमत बन गई है। बिल्कुल। तो माशाअल्लाह मैं समझना वा कि तालिबान के आने नाल काफ़ी हद तक जी साड़ी तजारत आई वो स्मूथली होंदी पई है। शुरू के 2-3 दिन जिसलिए उन्होंने काबल दे ते बाकी अजलात होती है वो काबल होए आई, उसके बाद साड़ी जलालाबाद के घर, क्योंकि साड़ा तुरहम तो जो बॉर्डर जो बिल्कुल जलालाबाद के नाल जी ठीक, इतने काफ़ी हद तक उन्होंने सबसे पहले जोड़े इकदाम उठाए, और सबसे पहले ये कि तजारत नूं ये 80-20 साल पहले भी आए, तो इन्होंने जिसले हुकूमत बढ़ाई तो ताजरां नूं साढ़े लोगों को कोई तकलीफ नहीं आई, मतलब कम उसी तरह सुमूथी होता पिया। हुण चूँकि वो 80-20 साल पहले तो तालिबान तो हुण जोड़े तालिबान आए बड़ा फर्क है इन्हों का। तो माशाअल्लाह जिस तरीके से इन्होंने आंदे सारी खासकर साड़ा एक डॉकूमेंट होंदा है इल्म खबर, ये एक डॉकूमेंट ऐसा होंदा है कि जिहदे बगैर उत्थे मासूलात अफगानिस्तान के घर नहीं हो सकते। अच्छा। और डिटो जी साड़ी जी पैकिंग लिस्ट है, जो साड़ी इनवाइस है, जो साड़ी जड़ियाँ जी फाइल करनी असी वैसी तो कस्टम क्लीयरिंग एजेंट ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਲ ਲਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਨਵਾਇਆ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਅਸਰਾਤ ਆ ਸਨ। तो मैं समझना वा कि फिलहाल तो उन्होंने ज़ाहिर है उत्थे एक अफरा तफरी भी है। सबसे बड़ी गल ये कि काबल के घर जी उन्होंने मरकजी हुकूमत है वो हुण तक उत्थे नहीं बन सकी, तो लगे हुए इन कोशिशों पे कर दें, तो इंशाअल्लाह जिस तनाजर के कर असी देखने पे हैं, तो अगर ये जी हालात रहे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अफगानिस्तान की जी तजारत है वो इसी तरह ही पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो 10 साल मुआहदा है ये उस फिर तोसी पे दें मेरे ख्याल फिर 6 महीने की शायद तो है कि 2010 के कार एक मुआहदा इन्होंने किया है 1965 का जो मुआहदा है हाँ उसकी जगह तो दूसरा 2010 का जो मुआहदा है ये मैंने काफ़ी कालम भी लिखे, और भी काफ़ी शावां जड़ियाँ आई वो साढ़े कारोबारी लोगों के मफाद के कारण ही आई। बुनियादी शे आई 28 अक्तूबर 2010 में है। हाँ जी, वो घर ये है कि इन्होंने सबसे बड़ी जी गल है कि स्टेक होल्डर जिस मैं हूँ 50-55 साल से मेरा कारोबार है, तीसरी जनरेशन आ गई, ठीक है,
ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉसी को साजे ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਵੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਨਾ ਲੈ ਸੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਵਾਲੀ ਰਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ in 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ 70% ਚਾਬਹਾਰ ਤੇ ਬੰਦਰਾਬਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ईरान इस वजह ਨਾਲ देखो इस इकदाम चूँकि मैं रेलवे एडवाइजरी कमेटी का भी रुकन और मैनू पता है रेलवे के कार एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ रेलवे नू फ्रेट की मादी 6 से 8 अरब रुपए का सालाना नुकसान होया है इसी तरह साड़ा कौमी इदारा NLC नेशनल लॉजिस्टिक सेल 6-7 अरब रुपए का उन्होंने नुकसान हो गया इन्होंने हूँ जो कारोबार है ठीक है पहले तो रेल के जरिए आंदा है एक सिस्टम आया कि कराची माल आते वो उत्थे सी अनलोड हो जाते व तो लूज कार्गो के कार वो माल आ जाते 3.5 स्टेशन है एक इतने पिशावर कैंट पिशावर सिटी जिथे से थोड़ा दफ्तर है इतने माल आते अमानगढ़ होंदा है उत्थे NLC के जरिए माल आते तो एक सिस्टम के जरिए वो कारोबार हो कार वड्डी गल यही खाली जोड़े कंटेनर होंगे वो चूँकि शिपिंग लाइन के होंगे उन्होंने साढ़े होंगे तो ना जो अफगानी माल मंगाता भी उन्होंने होंगे वो थी डिस्टफ होके शिपिंग लाइन में मिल जाती इस पर कोई भी डैमरेज या डिटेंशन चार्ज नहीं आते हूँ नवे मुआदे करके इन्होंने किया जी कि लूज कार्गो की SRO 1-to-1 ये कहते कि लूज कार्गो की इजाजत देंगी क्यों नहीं गी या तो सानू कायल करो या असी कायल करने कहने जी दे घर लूज कार्गो चोरी होती है मतलब कि दसो कि 45 सालों के कर कितनी चोरी हुई है 65 का मुआदा जो है 45 साल तक 2010 तक चलती रही है ना कि चोरी चकारी की कार हुई है कोई मिसहैप नहीं होया तरतीब पे माल जाते आंदे अवानी भी खुश असी भी खुश देखो जी साढ़ा सूबा जड़ा है तकरीबन 70-80% उन्होंने जो कारोबार है अफगानिस्तान देना दे मतलब कितनी एक अंदाजे मुताबिक 10-15 हज़ार बंदे इस कारोबार के कार इन्वॉल्व है उन्होंने बेरोज़गार कर दिया रेलवे जोड़ा कि अरबों रुपए का उन्होंने नुकसान हो गया क्योंकि वो रेल के जरिए माल आती नहीं गा NLC आई वो भी ख़त्म हो गई इन्होंने बांडर कैरियर को कम दे दिता है बिल्कुल असी बांडर कैरियर के खिलाफ नहीं किया मैं कहना ये नाल रेलवे तो दूसरा प्राइवेट सैक्टर भी तुसी जो ट्रक तुसी वो भी अलाउ करो कि भाई जिस जिथे आराम है उहदे जरिए वो माल मंगावे सीपैक की आवाज़ है सीपैक एक रूट है ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 70% ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡਾ ਚਾਬਹਾਰ शिफ्ट हो गया इस ते आवाज़ क्यों नहीं चुकता लोग आवाज़ चुकी है शाह जी इस ते इंशाल्लाह ये अगर बन गया दूसरा है वे कि एक ही साड़ा अफगानी सानू ये कहते कि जी तुसी इंडिया नू लैंड रूट के जरिए तुसी इस मुआदे च शामिल करो हाँ इसनू शामिल करो साड़ी हुकूमत ने मन ये किया है कि 65 का जो मुआदा है वो 2 मुल्कों के माबैन है सिर्फ इंडिया अफगानिस्तान ते पाकिस्तान के माबैन हुण ये जो मुआदा है साने नवा एप्टिका जो किया ने ये कार भी 2 ही मुल्क होने चाहिए समझो हुण देखो जी इंडिया जो रोज़ अव्वल सी साढ़े नाल जिहड़े कशीदा तल्लकात हैं लेकिन एक गल जरूर है कि इत्थे इंडिया के कार रोज़ाना कुछ ना कुछ झड़पां भी होंदी रही हैं लेकिन अज तक सुने ना सुना सी कि वाघा बार्डर बंद होया कभी बंद कभी बंद देखो हूँ तो जाहिर है कारोबारी दिमाग उन्होंने वो करते इतने आया दिन कुछ ना कुछ हो जाए असी हमेशा ही गल करने कि जी तजारत है इनू सियासत से मुबरत तुसी रखो कि तुसी सियासत ही इन्वाल्व ना करो देखो जी जी हुकूमत भी बननी है साने उसको सलाम करने जाहिर है साढ़ा दिन कोई ना सियासी बंदे हैं ना सियासी गल कर सी लेकिन कारोबार के कार बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे पे जिहदी वजह ना इस मुआदे की देखो जी मैं जिस तरह किया है 3 महीने व तुसी बाद 6 महीने इन्होंने टाइम मंगा हुण असीं चाहते हैं कि बई जो ये भी तकरीबन 2-3 महीने रह गए ये अफवाह तफहीम के नाल साडी तरफों कोई वो नहीं गा मतलब सिर्फ सारा जोड़ा फाइल साड़ी उत्थे गई है अफगानिस्तान की कार उन्होंने तरफों जरा जी रुकावट बल्कि 9 मैं समझना 90% जो काम है वो तकरीबन हो चुका है सिर्फ 10% काम बाकी है तो अगर ये मुआहदा सही फाल हो जाता है ये साड़ा पाकिस्तान रेलवे है उस तो भी फायदा हो सी साड़ी NLC है उन्होंने भी फायदा हो सी जरूर बांडर कैरियर भी ट्रक देखो जी बांडर कैरियर होने में मैं जिस मिसाल देखो इस खाली कंटेनर जो 4-5 हज़ार कंटेनर इस वक्त खौड़ मैदान देकर खलोता है इस वक्त खलो हाँ इसी पहले जी हुकूमत आई अशरफ गनी दी वो 50-50 हज़ार तो 1-1 लाख रुपए बुता भी लेंदी पई उन्होंने ट्रकों से इन्होंने आने नाल
इन्होंने भी किए वो सारे खत्म कर देते हैं तो एक उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 5-6 दिनों के अंदर जो 4-5 हज़ार कंटेनर उत्थे खलोता है खाली वो तुम भेजो होनी सी स्पीड के 100-200 आज मैं ऑन रिपोर्ट लैके तकरीबन 2,000-2,500 रहता पिया तो मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ है कि उत्थे चूँकि कंटेनर शार्ट हो गए ट्रक नहीं आए तो बांडर कैरियर का जो किराया आया वो आम मतलब ये किराया होंगे कराची से लैके जलालाबाद तक 1 लाख 1.5 लाख रुपया आंदा है हूँ वो किराए जो 4.5 से 5 लाख रुपये तक पहुँच गए हूँ व्यापारी बेचारा मजबूर है जो सामान है उसने वो कहते यार मेरा सामान ना करी दे डैमेज उससे लगता पिए तो दोनों पासे बेचारा घेर होया गल ये कि जो संजीदगी नाल गौर करना चाहिए ये सारा नुकसान साढ़े अफगान भरावां दा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੈਸੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾरों ट्रक उत्थे साढ़े खाली कंटेनर उत्थे जमा हो गए वो 2-2 4-4 महीने से खलोते तो वो मतलब कि इन्हें सेवा करो तो तजारत थोड़ी ज़्यादा हो सी काजिम साहब जो इन्हें गल की ये खाली सिर्फ साढ़े ताजर ਨੂੰ भी नुकसान होया कि नहीं ਉੱਥੇ अफगानिस्तान ਦਾ ਤਾਜਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤੋਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਜਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਜਰ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜਰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ट्रांजिट ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜਰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्रांजिट ट्रेड जो मंगा रहे हैं साढ़ा चूँकि उस साढ़े पाकिस्तान का ताजर इतना इन्वॉल्व नहीं वो तो बाहरों माल मंगाने ट्रांजिट ट्रेड कर निकाल रहे हैं तो उन्होंने ताजर मुतासर हुआ है जितना डैमेज पिया है या डिलेइंग हुई है या जो कुछ है वो ज़्यादातर अफगानी ताजर मुतासर हुआ है अच्छा इस चीज़ के नाल ट्रांजिट के विचकार बायलैटरल ट्रेड के विचकार ये चीज़ है कि साड़ा भी ताजर मुतासर इस तो हो जाता है कि एक्सपोर्ट डिले हो जाती एक्सपोर्ट रुक जाती जो तो एक्सपोर्ट रुक जाए तो ज़हरी गल है कि साडा पाकिस्तानी ताजर मुतासर हो सी उन्होंने कोई एग्रीमेंट्स किए हो सुन माल खरीदे हो सुन मतलब ज़्यादातर खुराकी मवाद जहाँ जाता है सब्जीजात वगैरह इसे एडवांस पेमेंटा दित्तियां जांदियां किसान नूं ग्रोअर नूं मंडी वालियां नूं आड़ती नूं पैसे दिते जाते हैं इस तो सामान अपने से बाउंड किया जाता है कि यार इतना आलू जा रही है ये तो अफगानी ताजर नूं उत्थे फायदा है साढ़े सी ज़्यादा डबल फायदा इस तो कि साढ़ा अगर आलू अफगानिस्तान चला गया तो एक्सेस हो गया और कंजम्पशन उन्होंने कंजम्पशन की एक्सेस है तो और रशिया की सारी स्टेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे ठीक है पाकिस्तानी आलू इसी तरह सब्जीजात के विचकार साड़ी सब्जीजात चूँकि पेरिशेबल होंगी उससे ज़रा जिहा रुकावट आए असी पहले भी एक दफ़ा सरहदी साहब भी नाल सन मीटिंग के विचकार बार्डर ट्रेड देते सारे अफगानियों ने किया कि तुम दूसरी साइड से गेट खोलो इंपोर्ट का अलहदा एक्सपोर्ट का अलहदा एक गेट के उत्ते बटन लैके इस तो तुम कहते साड़ियाँ गड्डियाँ खाली भी गुजारो तो नाल ही साड़ी एक्सपोर्ट भी बूस्टअप करो अगर एक तो गड्डी आए तो एक साड़ी भी आए कि साड़ी भी एक्सपोर्ट प्रॉपर चले नाल तो चूँकि सड़क बाटन लैके छोटी है इंशाल्लाह ताला हूँ टर्मिनल बनता पे 2023 कंप्लीट हो जैसी उस विचकार ऐसी सूरत हाल है साने बार बार उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान गौरमेंट में ये कहने अपने गौरमेंट के असबाब इकतदार कि भाई तुम उन्होंने गल करके तो इसका सैकेंड गेट खुलवाओ डबल सड़क हो इंपोर्ट की अलहदा एक्सपोर्ट का अलहदा सिस्टम बढ़ाओ इस तो उस आसानी हो जैसी यानी रश ऑफ वर्क जड़ा तो चल पैसी जितनी रश बनी है ईजी हो जैसी क्लीयरेंस के हवाले से भी है कि क्लीयरेंस साढ़े क्लीयरिंग एजेंट बैठे ही क्लीयरिंग असें कमर्शियल क्लीयरिंग एजेंट सुन जोड़े कमर्शियल एक्सपोर्टर हो वो लोग सर उन्होंने रोजी रोटी का मसला है वो तो करने को तैयार हो लेकिन उत्थे डिलेइंग इस तरह हो जाती है कि साढ़े कस्टम फिर 4-4 इदारे साढ़े भी चेक कर दें साढ़े को स्कैनर का काम सही नहीं गा ठीक है लेकिन कहते कर सी देखो ना हर इदारे नूं अपने अपने डोमेन अगर कर दें ANF अगर इतने चैकिंग कर लेंदी है ड्राइव पोर्ट से तो कराची दोबारा भी उसकी चैकिंग होती ऐसे मसाइल पैदा हो जाते तो इस मसाइल नूं हटा के अपनी इकानमी नूं बूस्टअप असीं कर सकते हैं ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ दूसरी गल है कि देखो क्लीयर कट एक्सपोर्ट पॉलिसी जी साड़ी आँदी है हर साल आँदी है एक्सपोर्ट से बकायदा एक एक्सपोर्ट पॉलिसी का एक चैप्टर है तुसी उहदे घर देखो उहदे घर किहड़े डॉक्यूमेंट होने चाहिए ठीक है गुड्स तुसी देखो सामान देखो पैकिंग लिस्ट देखो इनवाइस देखो ये 4-5 शैवां हुण एक कित्थे लिखो है कि तुसी हर शै नूं देखो अगर एक नवी पार्टी आँदी है या कोई नवा क्लीयरिंग एजेंट है बेशक उहदे से नारकोटिक नूं आना चाहिए चैक करना चाहिए असीं कदी भी इस नहीं कर रहे मैं सदियां 50 साल से काम पे कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी हुण तक मेरे कोई केस भी नहीं गा
अच्छा वत मेरे नाल भी मतलब एक किस्म का जब तक हूँ अपना जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो एक्सपोर्ट अगर उन्होंने किसी मार्क हो जाती है तो उन्हें क़यामत बन जाती है। सही वो आती नहीं लाते वो कहते ना पहले नारकाटिक ले आसन यही वजह तो वो अच्छा वत मजे की गल है कि जिस माल साड़ा ड्राईपोर्ट तो क्लीयर होकर कराची जाता है उत्थे वत नारकाटिक वाले वत आ जाते कि जी माल खोलो ना सानू ये सर्टिफिकेट देंगे तो मतलब इस किस्म के जो इकदामात ये तजारत अपनी हुकूमत दी तरफों भी उन्हों को भी गिले शिकवे तोड़े जरूर हैं जी जरूर दोनों पासे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है उन्हों को स्टाफ नहीं गा होंदे नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट है जी कि उन्हों का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेट सब्जी के नाल होना चाहिए वो होंदा नहीं गा लेकिन इन्होंने पाकिस्तान सिंगल विंडो जी हुण बढ़ाई है उस 49 डिपार्टमेंट को अनबोर्ड किया नहीं सही ठीक है कि जिस साने तो ये गल भी की है कि जरा सदियां सी 86 के कार हथियार की बुनियादों ने ड्राईपोर्ट बनाया ठीक है हूँ जाके साड़ी चैंबर ऑफ कामर्स ने साड़ा फ्रंटियर कस्टम एजेंट साढ़े जो ग्रुप उन्होंने मेहनत ने आखिर अजाखेल का जो ड्राईपोर्ट 28 एकड़ जगह वो ड्राईपोर्ट बनाया तो 60 करोड़ रुपये उसने लगा दिता ने पिछले साल 10 जनवरी को इमरान खान ने बड़ा धूमधाम ने ऐलान किया तो साड़ी जी डिमांड है एक तो उन्हें किया कि बजरिया ट्रेन इतों से एक्सपोर्ट जासी साड़ी बजरिया ट्रेन ठीक है इसी तरह कराची से जोड़े गीता वे जिसको असं गीता कहने जो ट्रांसफर का काम होता है गुड्स इन ट्रांसफर टू अफगानिस्तान ये जो माल होया कर सी ये भी जिस माजिद का रेल के घर आता है इसी तरह असी नाल अल्लाह के एहसान ने साढ़े इस खैबर पख्तूनख्वा के घर 4-5 इंडस्ट्री स्टेट बनी है इन्हों का रॉ मटीरियल जो है वो कितने जुल्म की गल है कि इन्हों का रॉ मटीरियल कराची के घर आते कराची के क्लीयर होकर इतने आते इस मेरे सूबे में मैं नुमाइंदगी करना पिया फ्रंटियर कस्टम एजेंट एसोसीएशन की 270 कस्टम क्लीयरिंग एजेंट मेरे सूबे के वो बेरोजगार बैठे क्योंकि उन्होंने कम ही नहीं गा इधर देखो जी 20 साल हो गए जैसे रेलवे ने बार बार मुतालबा करने पे कि जी इतों ट्रेन शुरू एक्सपोर्ट ट्रेन का इजरा किया जाए असं हूँ किस तरह करने नहीं कि एक्सपोर्टर साढ़े माल नहीं भेजते पे देखो साढ़े सूबे के अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हों मार्बल जेम्स हैंडीक्राफ्ट हनी फर्नीचर माचिस की सबसे बड़ी इंडस्ट्री साढ़े कोल है ये सारे माल जेडे ये इतने प्राइवेट ट्रकों के लोड करने असी तो सीधा जाता कराची के घर GDE की फाइल होंगी है तो एक्सपोर्ट हो जाता है हूँ इस इकदाम के नाल मेरा सूबा जो मेरी कलैक्ट्रेट है उत्ते महरूम है सही सारा रेवन्यू उधर मिल जाता है हूँ तुम एक पासे तो अपने सूबे की गल कर रहे हो तो सूबे के घर साढ़े सैनेटर साहब भी हैं साढ़े सूबे के MNA भी हैं कोई क्या कर सैनेटर साहब दा अपने बिजनेसेस हैं अपने देखो जी ये जेडे ताने नाम लेते हैं उन्होंने अपने बिजनेस क्यों आवाज नहीं चुकते ऐवाने बाला जो बैठे बैठे ना जी सीधे बार बार जल्दी भी हैं भाई ये थोड़ा सूबा है हूँ इतनी मुश्किल ना थाने ड्राईपोर्ट हासिल किया है तो वो जेडे असरात वो उसी तरह उठे उल्लू भी पाऊंगे ठीक बेफैज रहे नाजरीन एक छोटे जे ब्रेक वाल जाने वापस आने अपने मेहमानों नाल गुफ्तगू जारी रखने प्रोग्राम में जी बार फिर तो वेलकम करने 2430 किलोमीटर तवील साड़ी अफगानिस्तान नाल बॉर्डर है पहले तकरीबन 16 मकामात है लेकिन हुण जेडे 5 मकामात ज़्यादातर उत्ते आमदोरफ्त होंदी रहिंदी है उस तुरखम में चमन है खरलाची गुलाम खान ते अंगूर अड्डा ज़्यादातर चमन ते तुरखम सी साड़ी ट्रेड होंदी है बाकायदा बिजी असी कह सकते हैं बिजी लेकिन कंटिन्यूसली हज़ारा की तादाद से इधरों बाकायदा तिजारत होंदी है थोड़ा जिहा इन्ह बॉर्डर की सूरत हाल थोड़ी जी लै लेंगे साढ़े नाल साढ़े इस वक्त मशरिक टेलीविजन के नुमाइंदे वली खान शिनवारी साढ़े नाल मौजूद हैं वली खान ताउस प्रोग्राम की वेलकम वायू डेरा मंदना शबीर से वली खान शिनवारी चूंकि तासु दा वक्त पतोरखम बॉर्डर ये लऊं ते सूरत हाल ना मुखबर के सूरत हाल ले जारी खबर दा नवे गवर्नमेंट रागो अगीन पस लऊं ते ताजरान हम द तजबजब कार वो जमुन ट्रेडर्स शू आगा हम लऊं ते परेशान हो उस सूरत हाल से दे इतलात खुदा रातल च बड़ी देर ज्यादा गाड़ी बार वलाड़ दी उस लऊं ते ताज़ा अपडेट से दी ताउसरा लऊं ते खबर के बिल्कुल शबीर साहब चक्कल ना हम तालिबानों अफगानिस्तान बांधे कब्जा उकड़ा या खसूसी तौर बांधे चक्कल पाक अफगान द तोरखम पुली कंट्रोल या वक्फल लास के वखिश्ता नतर आगे न बाद न यवाजी अफगानिस्तान खलकों के यो यरा ख्वारवा बल्कि पाकिस्तान पदे अड़क बांधे या खसूसी तौर बांधे तोरखम पुला बांधे कुम ट्रांसपोर्टरान दी कुम ताजरान दी अगा पे यो यरा कियो जक्के दगा तोरखम पुला د पाकिस्तान ټولو نه مصروف ترين او اهم ترين بارډر ګڼل شي چې په دغه باندې د ټول نه زیات تجارت کیږي نو هغه نه بعد یو خوف او یو یره وا
خو اوس چې کوم ترین صورتحال دی هغه دا دی چې تجارت او نو چې کومې حالې ځلې دي هغه حالات معمول باندې راغلي دي چې کله په تورخم پوله باندې موږ ترانسپورټرانو او د ډرایورانو تاجرانو سره خبرې اترې وشوې نو هغوی د اوس ډېره خوشحالۍ اظهار کړی دی او هغوی وایي چې کوم د طالبانو د قبضې نه مخکې چې کوم د افغان د پولیسو افغان حکومتو کوم بارډر باندې د هغوی پولیس ولاړو نو هلته روزانه په بنیاد باندې به د شپېتو نه تر اویاو پورې به د امپورټ او د ایکسپورټ ګاډي به په تورخم پوله باندې تګ راتګ کول خو اوس دغه تقریبا چې اته نهمه ورځ ده چې د طالبانو دغه قبضه مخې ته راغلې ده نو هغې نه بعد دغه چې کوم د ګاډو کومه ریشو ده هغه د روزانه په بنیاد باندې د 200 نه د 280 پورې دغه رسېدلی چې په دې لړ کې کله موږ ترانسپورټرانو تاجرانو نه وجه معلومه کړه دا وجه څه وجه نو هغوی دا وایي چې کوم د افغانو پولیسو لخوا به په افغان تورخم کې کوم رکاوټونه به ول یا کوم دغه ګاډو نه به غیر قانوني ټیکس به اخیستل کېده نو هغه ټول رپورټونه ختم کړي شوي نو د دې وجه چې کوم تورخم پوله باندې تجارت زیات شوی صحیح ولی خان شینواری ډیره مننه تاسو اپډیټ راکول لپاره ضیاء صاحب ولی خان ته خیر تورخم سے سانو باخبر پہ کر دے کہ ایگزیکٹ صورتحال کے ٹریڈ جتنا زیادہ بہتر اسی حالات اچھے ہو سن سانو ہی فائدہ ہوئے ٹائم بڑا شارٹ ہے میں بحیثیت تسی اس امور دے ماہر بھی ہو کہ سجیشنس کے دسو اپنی گورنمنٹ نو افغانستان دی نویں آنے والی گورنمنٹ نو کہ کم از کم اے خطہ جڑا پاکستان ہے افغانستان ہے وسطی ایشیا سینٹرل ایشیا وے اے خطہ ترقی کرے اتنے تجارت جڑی ہے وہ پھلے پھولے کے بحیثیت ماہر کے کیسو سر دیکھو جی گل میں سمجھنا وا کہ انشاءاللہ حالات بہتر بھی ہو جو سن تے بنیادی چیز یہ کہ جڑے ساڑے تجارت دے کار خاص کر ساڑی ایکسپورٹ دے کار یا افغان ٹرانسپورٹ دے کار جڑی مشکلات ہیں وہ سے ازالہ کیتا جائے تے سب سے بڑی گل یہ کہ میں بار بار ایک گل کرنا کہ جب تک تسی اتنے ساڑی پاکستان ریلوے نو ٹرانسپورٹ دے کام دے کار انوالو نہ کر سو یہ کاروبار زیادہ نہیں چل سکتا ایک تے دوسرا جڑے میں آئے دن جڑے ساڑی گورنمنٹ ایک ایسا رو جاری کر دیں سمجھو نا ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ جڑی ادھے کاروباری جس کاروبار شروع کر دے تو سب سے پہلے وہ دیکھ دے کہ بھائی منو کوئی مشکلات تو نہیں ہیں ادھے غور کیا جائے تو نال میں جڑی ساڑے طالبان اتنے آئیں اس لیے افغانستان دے کر حکومت کر دے پائیں یہ بھی میں یہی انہوں بھی کہہ سکتا کہ مطلب کہ جس طریقے سے سونے پیدا کی ہے اللہ کرے اسی طرح قائم کرو کہتے ہیں جی حکومت لے آنا چاہتے ہیں کہ طالبان تے جڑے اور جس وقت حکومت وہ سارے کہتے ہیں کہ مکس ایک گورنمنٹ لے آنا چاہتے ہیں اللہ کرے کہ وہ گورنمنٹ پاکستان دے فیور چلے ہاں بالکل اسی تو یہی کہنے ہیں کہ وہ بھی مطلب ظاہر ہے ساڑے نال کیونکہ یہ ساڑا صدیاں سی کاروبار ہے سمجھو نا اسی افغانستان دے نال آباد ہیں افغانستان ساڑے نال آباد ہے سر مضبوط افغانستان پاکستان دے فیور ہے سمجھو تے اسی سمجھنا دی کر خاص کر ساڑا جڑا ایک 10 سال سی پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس قائم ہوئے ہے یہ بڑا کلیدی رول ہے یہ کار اسی مقصد سے بنایا کہ جڑی دونوں جانب کی جڑی تجارت ہے وہ کر اگر کوئی سرکاری سطح تے کوئی مشکلات آنی ہیں تو اس کی خاطر 22 ممبر ہیں ایک 11 پاکستان چیپٹر دیں تو 11 افغانستان چیپٹر دیں تو اسی گائے بگائے ادھے اپنی رائے بھی دینے رہے تو انشاءاللہ امید ہے اچھا کاظمی صاحب اپنی تسی اگر تھوڑے کو رائے لواں کیونکہ ذرا ٹائم بہت شارٹ ہے ساڑھے کو بسم اللہ جی اس طرح ہے کہ میں ایک سجیشن دینا چاہنا اپنی پاکستان گورنمنٹ نو بھی تے افغانستان دی آنے والی گورنمنٹ نو جڑی بن رہی ٹھیک اس وچ اے وے کہ تسی سٹیک ہولڈر نو ایک اپنی ایڈوائزری کمیٹی بناؤ اس وچ بٹھاؤ انہیں سٹیک ہولڈر نو نال بٹھا کے پالیسی بڑھاؤ ایک مستقل پالیسی رونا کیوں ہے سٹیک ہولڈر نے بٹھانے نہیں گئے سروس میں کہندے سٹیک ہولڈر نے بٹھانے نہیں چاہتے ہیں کہ ایڈوائزری کونسل ایکچوئل بزنس مین آ جاؤں تو انہاں دے نال مشورے دے نال ایک پالیسی بنے جڑی کہ کافی انہاں سے مؤثر ثابت ہو سی دونوں حکومتوں سے چونکہ پاکستان دا ایک کلیدی رول ہے افغانستان وچ ہر وقت افغانستان دے مشکل حالات وچ پاکستان نے انہاں دا او کیتا ہے ہن بھی تسی دیکھ لو چاہے وہ ڈپلومیٹک طریقے تے ہو رہی ہے یا انہاں نو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ساڑی پاکستان دی ایئر لائن نے کیتا ہے ہر اتھے پوری فیسیلیٹیشن دیتی جا رہی ہے اس موقع تے بھی جس موقع تے لوگ اپنی جان بچا رہے لیکن پاکستان ایک قربانی دے رہی ہے افغانستان سے چاہیے افغانستان بھی اسی طریقے دے ہر مشکل وقت تے پاکستان نے انہیں ساتھ دیتا ہے بغیر اپنے کسی اصول تے تو اس وجہ یہی ہے کہ انہوں بھی چاہیے کہ جڑی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز ال دیکھے کہ پاکستان دے نال انہوں دے بڑے دیرینہ سماجی دینی مذہبی ہر قسم دے تعلقات ہیں
ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਲਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵੂਮਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਹਰਮ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਤਾਉਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ चूँकि बिजनेस है कारोबार इकानमी दोनों मुल्क की डेवलप हो सी, दोनों मुल्क के लोग होर चीज़ों से हट के ते कारोबार अला सो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सैयद जवाद हुसैन काजिम साहब, ज़ियाउल हक सरहदी साहब थोड़ा। नाज़रीन, कोई मुल्क छोटा बड़ा नहीं होता, उस मुल्क के फैसले बड़े होंगे। बांग्लादेश एक छोटा जिहा मुल्क है, अमरीका चले जाओ तो उन्हों का ब्रांड तुहानूं उत्थे नज़र आसी। वजह यह कि मुल्क अपनी कौमी मफाद वड्डे फैसले लैंदी है। ज़ियाउल हक सरहदी साहब ने जिस तरफ से निशानदेही की है, सानू बिठाओ जी, अच्छे मशवरे देसी हैं, अभी तो बुरा मशवरे ना देसी। यही शायद जवाद काजिम साहब ने किया कि सानू बिठाओ। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात रह गए, एक्सपर्ट साढ़े नाल बैठे हैं लेकिन टाइम कम आया, साढ़े को वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे सवालात रह गए। एक बार फिर इस ते प्रोग्राम कर सी तो इन्होंने इशूज़ नूं, इन्होंने उमूर ते तफसीली गुफ्तगू कर सी ताकि थोड़े गोशगुजार भी हो जाए कि कितने मसाइल हैं, साढ़ा ताजर किधर मार पे खांदा है। ये मुल्क तरक्की कर सी कि हुक्मरान अपने ताजर तबके नूं बिठाए। सीपैक मुल्क की तरक्की का मनसूबा है, बेहतरीन मनसूबा। सीपैक अल्लाह करे कि इसी तरह तरक्की करे। इन नाल जिहड़ा अफगानिस्तान, वस्ती एशिया, ये वो ममालिक जिन्हां नाल साडा तिजारत खुले तो ताजर नूं जिहड़ा ताजर तबका है उन्होंने कम अज़ कम रिलीफ दिओ तो यकीन करो ये मुल्क तुहाडा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सी। नाज़रीन, अपने मेज़बान सैयद शबीर हुसैन शाह ते पेशावर गग दी पूरी टीम नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह ने निगहबान।